मृदुता यानी कोमलता, मृदुता यानी कोमलता। तो कोमलता का उल्टा क्या हुआ? कठोरता। कोमलता का उल्टा क्या हुआ? कठोरता। मान कषाय कठोरता है और मार्दव धर्म कोमल है। आप रावण को जानते हैं? अरे बोलिए ना, कैसे जानते हैं? कहाँ मिले आप उससे? कब आपसे बातचीत हुई थी? कब देखा था आपने उसे? नहीं, फिर कैसे जानते हैं? टीवी से जानते हैं, शास्त्रों से जानते हैं, पद्म पुराण से जानते हैं, है ना। रावण कोमल था कि कठोर था? जोर से बोलिए ना। कठोर था। कठोर क्यों था? उसके हाथ कठोर थे कि पांव कठोर थे कि नाक कठोर थी कि उसके बाल कठोर थे? वो कठोर क्यों था? उसका मन कठोर था। कैसा था? मन कठोर। यानी मन कठोर हो जाए तो दया नहीं आती। सड़ रहा है सड़ने दो, बीमार है रहने दो, हमें क्या करना है, वो भुगते अपना। ये कौन बोलता है? कठोर। और दयावान होगा? नहीं नहीं, बीमार है भाई, उसका जब तक इलाज नहीं हो जाएगा हमें चैन आने वाली नहीं है। बाकी चाहे वो कुछ भी करता रहे, लेकिन जिस समय कोई परेशानी है और आपके मन में दया आ गई, मतलब मान कषाय कम है और मन कोमल है। चलिए एक प्रश्न पूछती हूँ। दो शब्द हैं, सामान्य और विशेष। क्या? सामान्य और विशेष। आप विशेष बनना चाहोगे कि सामान्य? क्या बनना चाहेंगे? विशेष बनना चाहेंगे। हाथ उठाइए अच्छे से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अभी जब बताऊंगी ना कि सामान्य क्या है और विशेष क्या है, तो कहोगे नहीं नहीं माता जी, हमें तो सामान्य ही रहने दो, हमें विशेष नहीं बनना है। आप शब्द बोलते तो हैं मगर शब्दों को पहचानते नहीं है। सामान्य, पहले सामान्य और विशेष शब्द की परिभाषा समझो। मेरे प्रवचन कौन कौन सुनता है? आपको याद नहीं है मैंने क्या कहा था सामान्य और विशेष के लिए? आप सुन के भूल जाते हैं। न, ऐसे मत किया करो। एक डायरी पेन लेके बैठ जाया करो, उसमें लिख लिया करो, रिवीजन कर लिया करो। सामान्य और विशेष के लिए मैंने करीब 4-5 दिन समझाया था। मैंने अभी करीब 15 दिन 20 दिन ही हुए होंगे इन दो शब्दों को समझाए हुए। इंसान जी तो रहा है, केवल जी रहा है। कौन से स्तर पे? 2 स्तर हैं जीने के, एक दिमाग ज्ञान का स्तर और एक शरीर का स्तर, मोह का स्तर। कौन से स्तर पर जी रहे हो? शरीर के स्तर पे, मोह के स्तर पे जी रहे हैं। और यदि ज्ञान के स्तर पर जियोगे तो बहुत कुछ मिलेगा, और शरीर के स्तर पर जियोगे बस खा लो पी लो पहन लो ओढ़ लो और हो गई जिंदगी खत्म। इससे ज़्यादा नहीं है स्तर। शरीर का क्या स्तर है? बस इसकी लीपापोती करते रहो। आज करिए फिर कल करो, कल करिए फिर परसों करो। आज अच्छे कपड़े पहने, कल फिर अच्छे पहन लो, फिर कहीं जा रहे तो फिर अच्छे पहन लो। बस इसकी सेवा में लग रहो। ज्ञान के स्तर पर तो जीने वाले दुनिया में बहुत कम है, बहुत कम है। शब्दों को बोलते हैं मगर शब्दों को जानते नहीं हैं। शब्दों को जानने वाले बहुत कम हैं। यदि शब्दों को जानना शुरू कर दो ना तो एक अलग ही जीवन में विचारधारा बन जाए। बंधुओं, सामान्य, जैसे हमने कहा जंगल, तो जंगल में क्या होते हैं? पेड़। क्या होते हैं? पेड़। ये हो गया जंगल कहा, तो ये सामान्य हो गया। ये क्या हो गया? सामान्य हो गया। फिर हम कहेंगे ये आम का पेड़ है, ये इमली का पेड़ है, ये अमरूद का पेड़ है, ये अलग अलग हमने कर दिए। ये हो गया विशेष। हमने कहा आत्मा,
तो इसमें चारों गति की आत्मा आ गई और सिद्धालय के सिद्धों की भी आत्मा आ गई। अभी हमने शुद्ध अशुद्ध की विशेषता नहीं कही है, अभी केवल हमने कहा आत्मा। तो इसमें चारों गति की आत्माएं आ गई। अब हम कहेंगे विशेष, ये मनुष्य गति, ये त्रयंच गति, ये नरक गति, ये देव गति। अब ये विशेष हो गई। तो आप विशेष हुए कि नहीं हुए? अरे बोलिए ना, आप विशेष, मनुष्य बनते ही विशेष हो गए आप। ठीक है, आप तो विशेष ही हैं। त्रयंच गति में जाओगे तो भी विशेष हैं, लेकिन विशेष किस तरह से हैं वो बात अलग है। आप मनुष्यों में भी विशेष बनना चाहते हैं, चलो मनुष्य गति विशेष है वो ठीक है। अब मनुष्यों में भी इंसान, हर इंसान विशेष बनना चाहता है। कोई रूप से बनना चाहता है, कोई धन से बनना चाहता है, कोई जाति से बनना चाहता है, कुल का अहंकार करके बनता है, कोई शरीर की शक्ति से पहलवान बन के विशेष बनता है, हैं? कुछ सिद्धियों को प्राप्त करके विशेष बनता है, तांत्रिक बन जाता है, विशेष बन जाता है। कुछ लोग जो हैं वो अपने और भी तरह से विशेष बन सकते हैं। हम अच्छा खाना बना लेते। अच्छा खाना क्यों बना रहे? अच्छा खाना क्यों बना रहे भाई? लोग तारीफ करेंगे इसलिए बना रहे। हमारे घर में कोई नहीं बना पाता है जैसे हम बना, मैं अपनी नहीं कह रही, लोग कहते हैं जैसा खाना हम बनाते हैं ना, हमारे घर में कोई नहीं बनाता, ना हमारी देवरानी, ना हमारी जिठानी, ना हमारी सास। मैं तो अपनी सास से कहती अम्मा जी आप बैठ जाओ, आपका खाना तो किसी को पसंद आता ही नहीं है, मैं बना लूँगी। चलो अच्छा खाना बनाना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा खाना बनाकर दूसरे को नीचा दिखाना ये अहंकार है। विशेष बनना चलो बन जाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें जो अहंकार आता है ना, वो अहंकार इंसान को, सामने वाले को छोटा बनाता है, खुद को बड़ा बनाता है और अपने आप को मैं कुछ हूँ, मैं हूँ नहीं, मैं कुछ हूँ। कुछ लोग अपनी शक्ल को सुंदर बना के अच्छा बनना चाहते हैं। अब बेचारे लगाते हैं ब्यूटी पार्लर के चक्कर, उन्हें कोई वैसे नहीं पूछ रहा है तो अपने पूछ बढ़ाने के लिए अपने शरीर को ही घिसते रहते हैं, इस पर लिपाई पुताई करते रहते हैं और अपने आप को कुछ बनाने का प्रयास करते हैं। कुछ थोड़ा बहुत पैसा और आ जाए तो कुछ अच्छे कपड़े पहन के अच्छा बनना चाहते हैं। जैसे कपड़े मेरे पास है ना, किसी के पास नहीं है। हमारे मोहल्ले में सबसे अच्छे कपड़े मेरे पास में हैं। अरे उसके पास क्या ज्वेलरी होगी जो मेरे पास में है? कुछ नहीं है उसके पास, गरीब है, गरीब, बिल्कुल कंगाल है वो तो। मेरे पास में सब कुछ है। भाई तुम्हारे पास में है ये अच्छी बात है, मगर सामने वाले को नीचा दिखा रहे हो, ये अहंकार है। ये क्या है? ये अहंकार है। इस अहंकार को तोड़ने का नाम ही धर्म है। धर्म कहाँ आता है? सामान्य। सामान्य बन जाओ, ठीक है, जैसे तुम हो वैसे मैं हूँ, जैसे तुम्हारा शरीर वैसे मेरा शरीर, जैसी तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी आत्मा। ज्ञान के स्तर पर विशेष बनो और उसके बाद फिर सिद्ध भगवान बन के सामान्य बन जाओ। सिद्ध भगवान, सिद्धालय में जितने सिद्ध हैं ना, सिद्धालय में जितने सिद्ध हैं सब एक से हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सब इक्वल, सब बराबर हैं। सिद्ध सामान्य हैं। विशेष कहाँ? जहाँ संसार है वहाँ विशेष होता है और जहाँ सिद्ध होते हैं वहाँ सामान्य होता है। अब बताइए आपको विशेष बनना है या सामान्य बनना है? मैंने कहा था ना, थोड़ी देर बाद कहोगे मैं हमें सामान्य ही रहने दो माता जी। ये विशेष बनना तो बड़ा खतरनाक है, नरक ले जाता है विशेष बनना। जैसे उसके लड़के की शादी हुई ना, जैसा टेंट उसके लड़के की शादी में लगा था उससे बढ़िया लगाऊंगा। अरे भाई बढ़िया लगा लेना, दूसरे को छोटा क्यों बना रहा है? बढ़िया लगा लेना, दूसरे को छोटा क्यों बना रहा है? अरे वो क्या अपने आप को धनवान समझता है? मेरे पास तो इतना है कि मैं सारा गांव खरीद लूं। भाई धन है, अच्छी बात है, मगर दूसरे को छोटा क्यों बना रहा है? ये जहां दूसरे को छोटा और खुद को बड़ा बनाने की भावना आती है उसका नाम है अहंकार। और ये आज के संस्कार नहीं है,
अहंकार करने का काम आज का नहीं है, अनंत काल से करे जा रहे हैं। हर जगह बड़े बनने का प्रयास करते हैं, बन पाए ना बन पाए कोशिश पूरी सबकी चलती है, और उस कोशिश करने में इतनी बहसबाजी होती है, इतनी बहसबाजी होती है। यानी बहस करने वाले व्यक्ति यदि कोई दिख रहे हो ना तो बस समझ लेना दोनों अहंकारी हैं। वो अपनी बात ऊपर रखेगा, वो अपनी बात ऊपर रखेगा, वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, वो नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। बस समझ लेना दोनों अपनी बात ऊपर रखने के चक्कर में अब लड़ने वाले हैं। ये लड़ाया किसने? अहंकार ने। और लड़ाई जब कब होगी? जब गुस्सा आएगा। अहंकार की पूर्ति नहीं होती है तो अहंकार की रक्षा के लिए क्रोध आ जाता है। अच्छा तुम क्या समझते हैं अपने आप को? अभी देखता हूँ। जाएगा लठ उठा लाएगा, दूसरा कहता अच्छा तेरे यहाँ लठ है तो मेरे यहाँ तलवार है, बस हो गया शुरू। ये जितनी लड़ाई झगड़ा करने वाला जो भी है ये सब का सब अहंकार करवा रहा है। अरे भाई तुम ही सब कुछ हो। ये मैं तू को छोड़ करके ना मैं हूं ना तू है, एक शब्द है तुम। एक कविता सुनाती हूँ ना मैं, तू है मैं हूं, तू है मैं हूं, वैसे ना तू है ना मैं हूं, एक शब्द है तुम। इसमें तू भी है और मैं भी हूं, इसमें तू भी है और मैं भी हूं। फर्क इतना है तू पहले है मैं बाद में हूं। क्या आ गया? मार्दव धर्म आ गया। क्या आ गया? इतना फर्क है, तू पहले है मैं बाद में हूं। वैसे तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा बांधे हुए है, तुझे और मुझे एक छोटे ऊ की मात्रा बांधे हुए है। यदि इस मात्रा को हटा दिया जाए तो तुम के स्थान पर तम रह जाएगा। तम यानी अंधेरा, तम यानी अंधेरा, तुम के स्थान पर तम रह जाएगा। और वैसे ये मात्रा भले ही छोटी है लेकिन सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है, सृष्टि की दीवार इसी लघुता पर खड़ी है। अपने आप को छोटा बनाने में कहीं दिक्कत नहीं है। छोटे भी हो गए तो क्या दिक्कत, और बड़े भी हो गए तो क्या मिल गया। लोग विशेष बनते हैं, बच्चे को लेकर आते, माता जी ऐसा नाम बताओ जो किसी का ना हो, मेरे बच्चे का ऐसा नाम बताओ जो किसी का ना हो। मैंने नाम बताया, नहीं नहीं ये नहीं भाई, ये नाम का अर्थ बहुत अच्छा है, नहीं ये तो हमारे यहाँ मोहल्ले में उसका है, ये तो हमारे समाज में उसका है, दूसरा बताओ। अच्छा भाई दूसरा बताया, अरे ये तो हमारे घर में ही हो गया है, अच्छा भाई तीसरा बताओ। यानी नाम में भी अहंकार, नाम में भी अहंकार। मेरे बेटे का नाम ऐसा हो या बेटी का नाम जो किसी का नाम ना हो। मैं ऐसा दामाद ढूंढूंगा कि मोहल्ले वाले, आगे बोलो, देखते रह जाएंगे। क्या है ये? अरे भाई ठीक है लड़की की शादी करनी है, ये क्या बात हुई कि ऐसा ढूंढूंगा कि मोहल्ले वाले देखते। क्या दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना चाहते? ऐसी बहू लेकर आऊंगी कि पूरे समाज में इसके समान सुंदर ना हो। अरे अपने पे तो अहंकार है ही है, परिवार वालों के साथ भी अहंकार, वो दूसरे हम दूसरे, और अहंकार उसमें भी पल रहा है। इतना सजने संवरने का जमाना क्यों आ रहा है? दिखावे की भावना पैदा हो रही है। दिखावट में बनावट है। क्या? दिखावट में बनावट है, बनावट में सजावट है, बनावट में सजावट है, और सजावट में मिलावट है। सजावट में मिलावट है। अब मिलावट क्या होता है? मायाचारी। मिलावट क्या होती है? मायाचारी। और मायाचारी भी एक कसाय है। तुम अच्छा भोजन बनाओ, तुम अच्छे कपड़े पहनो, तुम अच्छे से पूजा करो, तुम अच्छे से ध्यान करो, तुम अपने बच्चे की शादी अच्छे से करो, तुम सब काम अच्छे से करो, मगर सामने वाले को रख के मत करो, अपने हिसाब से करो।
जहां हम होते हैं वहां मार्दव धर्म होता है, और जहां दूसरा आ जाए, जहां दूसरा आ जाए, दूसरे को नीचे दिखाने की भावना आ जाए, बस वहीं पर अहंकार आ जाता है। और तो और छोड़ो, ये अहंकार तो पति पत्नी को भी शांति से नहीं रहने देता। आज इतने तलाक हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं? पति कहता है मैं कमा नहीं हूं, आगे बोलिए। एक कहानी हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, कहो तो सुना दूं। एक पति पत्नी थे, दोनों पैसा कमाते थे। कड़वा चौथ का दिन आया। कौन सी चौथ? कड़वा चौथ। आप सुनते भी सही नहीं हो, मैंने करवा चौथ कही नहीं है, हैं? हाँ, अब पत्नी बोली मैं अकेले क्यों व्रत रखूं? तुम भी कमाते हो, मैं भी कमाती हूँ, तुम भी व्रत रखो तो मैं रखूँ, नहीं तो मैं भी नहीं रखूँगी। जैसी आजकल ज़्यादा मॉडर्न महिलाएं होती हैं, कहती जब पति हमारे नाम के कोई चिन्ह नहीं लगाते तो हम उनके नाम का क्यों लगाएं? हम बिंदी भी नहीं लगाएंगे। जितनी महिलाएं आपको बिंदी, मांग, चूड़ी पहने ना दिखे, समझ जाना शादी हो गई है, लेकिन बिंदी नहीं लगाती। जब पति मेरे नाम से कुछ नहीं लगाता तो मैं उसके नाम से क्यों लगाऊं? जब वो मेरे नाम से वो भी मांग भरे तो मैं भरूंगी, वो बिंदी लगाए तो मैं लगाऊंगी, वो चूड़ी पहने तो मैं पहनूंगी, वो पायल पहने तो मैं पहनूंगी। बिल्कुल, जमाने में 20% लोग ऐसे पैदा हो चुके हैं, 20%। अभी 80% ठीक हैं, इसलिए पता नहीं चल रहा है। समझ जाना, अहंकार आ चुका है। और जितना अहंकार होगा, जहाँ समर्पण नहीं होगा, वहाँ पर संबंध टिकने वाले नहीं है। संबंध को टिकाने के लिए समर्पण जरूरी है। यदि समर्पण नहीं है तो केवल वो कमिटमेंट है। वो क्या कहते हैं आजकल, वो शादी करते तो वो कुछ दिनों के लिए रिश्ते होते ना आजकल, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, 1 साल साथ रहेंगे, 2 साल साथ रहेंगे, लिविंग रिलेशन। हाँ, पसंद आए तो ठीक, नहीं तो छुट्टी तुम्हारी। ये सारा अहंकार का मामला है। पहले तो शादी होती थी तो 50 साल आराम से निकल जाते थे, पता ही नहीं चलता था। अब तो 5 साल भी बड़ी मुश्किल से कटते हैं। और शादी अपनी पसंद की है। पहले कहती है कि शादी करूंगी तो इसी से करूंगी, इसी के साथ रहूंगी, यदि नहीं तो मैं भले शादी ना करूं मगर शादी तो इसी के साथ करूंगी। भाई ठीक है, पसंद आ गई। वो लड़की भी यही कहती है, शादी करूंगी तो इसी से करूंगी। 1 साल बाद, पहले उसके बिना जी नहीं सकती थी, अब उसके साथ। भाई कारण क्या है? पसंद है तेरी, घर वालों ने कुछ नहीं कहा, फिर मतलब क्या हुआ? क्यों अलग होना चाहते हो? अहंकार। इन्हें अलग कौन कर रहा है? अहंकार। एक कमिटमेंट। जहां समर्पण की भावना होगी वहां संबंध होंगे। ठीक है, तुमने जो कहा सही है, अरे आपकी तो बात माननी मुझे। और जब वो साथ में ही रहना है तो अहंकार क्या दिखाना है? आप बड़े मैं बड़ी, दोनों घर में बराबर हैं, क्या दिक्कत है? पति कहता मैं बड़ा, पत्नी कहती। अब वो पति पत्नी में वो करवा चौथ का व्रत आया, पत्नी बोली तुम भी रखो, मैं अकेले नहीं रखूंगी। अहंकार पैदा हो गया। तो जबकि जो परंपरा है वो लेडीज रखती है, एक समर्पण का प्रतीक है। करवा चौथ का व्रत हालांकि जैन धर्म में नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी जो लोग करते वो समर्पण का प्रतीक है। जैन धर्म में सुहाग दशमी है, सुगंध दशमी है, ये 2 दशमी मनाई जाती है कि भाई पत्नी का पति के प्रति समर्पण की भावना से अच्छी दुआएं देने के लिए जो तपस्या की जाती है उसे ये व्रत कहते हैं। बोली ना, जब तुम मेरे लिए कुछ करोगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगी, मैं अकेले क्यों करूं? अच्छा भाई, उसने भी रख लिया। अब शाम हुई, करवा चौथ के व्रत में रात को खाया जाता है, दिन में छोड़ दिया जाता है, उल्टा होता है। जैन धर्म में रात्रि भोजन त्याग कराया जाता है और दिन में भोजन किया जाता है। अब बोले चलो पुए बना लेते हैं। पुए बनाए,
इत्तेफाक से वो पुए 21 बने। कितने बने? 21 बने। अब पत्नी बोली, देखो जी, तुम और हम बराबर के ही हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी पत्नी हूं ना, तो पुए 11 मैं खाऊंगी। पति बोला, मैं पति परमेश्वर हूं, 11 मैं खाऊंगा। दोनों में थोड़ी सी कहा सुनी हुई। बोले अच्छा चलो एक काम करो, दोनों मोल ले लेते हैं, जो पहले बोलेगा वो 10 खाएगा, और जो बाद में बोलेगा 11 खाएगा, और जो बाद में बोलेगा वो 10 खाएगा। चलो ठीक है। अब बैठ गए दोनों, बैठे बैठे नींद आने लगी। अब कौन बोले पहले, कौन छोटा बने? अब नींद आई तो सो गए, सोए रहे, पुए पड़े रहे। पुए भी हंस रहे होंगे, कैसे अहंकारी है, पेट खाली पड़ा है और पुए अलग पड़े हैं। अब बेचारे 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कुछ ज़्यादा ही अहंकारी थे दोनों। अब पड़ोसियों ने कहा, अरे इनके घर से आवाज़ें आनी बंद हो गई, कोई खटपट नहीं हो रही इनके घर में। खिड़की खुद तोड़ी, अंदर जाके देखा दोनों बिल्कुल शांति से पड़े हैं, कोई नहीं बोल रहा है। उन्होंने कहा ये दोनों तो चले गए। अब दोनों की अर्थी बनाई गई, दोनों को उसमें लिटाया गया। कौन बोले, कौन बोले? अहंकार बोलने नहीं दे रहा है। आपस में जब बातचीत कहा सुनी होती है तो अहंकारी चुप हो जाता है। अच्छा अब तुम ही बोलना, पहले तुम ही बोलो, तुमने गलती करी है। अहंकारी कहता तुमने गलती करी, तुम बोलो। चुप हो जाता है, वो अनबोल हो जाती। कई कई दिन हो जाते हैं, लेकिन कोमल स्वभाव वाला बोल लेता, कोई बात नहीं भाई, पहले बोले बाद में बोले, जब घर में रहना ही है तो क्या अनबोल करना है, चलो हम ही बोल लेते हैं। अब जंगल में ले गए, शमशान में ले गए, वहाँ पर दोनों की अर्थी को रखा गया। अब भाई आग कौन लगाए? दोनों के बच्चे तो थे नहीं, तो बोले यहाँ का अध्यक्ष, उसका ही नंबर आएगा। जब भी कोई गड़बड़ भी होता है तो उसका ही नंबर आएगा। बोले अध्यक्ष से लगवाओ। ठीक है, अब आग लगाने का नंबर आ गया। तब पति उठा, भगवान तू 11 खा लेना, मैं 10 खा लूँगा। जब बिल्कुल आग लगने वाली थी हैं। और इत्तेफाक से जो लोग वहाँ गए थे जलाने के लिए वो 21 थे। उनने सोचा ये तो भूत बन गए दोनों। अब ये कह रहा है तू 11 खा लेना और मैं 10 खा लूँगा। यानी इस अहंकार ने उन्हें शमशान घाट और अर्थी तक पहुँचा दिया। अहंकारी व्यक्ति कमज़ोर हो जाता है। यदि उसे प्रशंसा की हवा लगे, तो मान कषाय आ जाती, फूल जाता है। और उसे अपमान की हवा लगे, अपमान की गर्म हवा लगे तो लू लग जाती है, तो क्रोध आ जाता है। और प्रशंसा की ठंडी हवा लगे तो उसे अहंकार आ जाता है। भगवान आपकी प्रशंसा से ना तो प्रभावित होते हैं ना अप्रभावित होते हैं। होते हैं क्या? नहीं होते ना। क्यों? क्योंकि उनके पास में मार्दव धर्म है। अब वो उससे भी ऊपर उठ चुके हैं, उससे भी परे हो चुके हैं। तो ये उत्तम मार्दव धर्म हमारे जीवन को अच्छा बनाता है, सच्चा बनाता है, कोमल बनाता है। और आपको पसंद क्या है, कठोरता या कोमलता? पसंद है? कोमलता पसंद है? फूल पसंद है आपको? कितने कोमल होते हैं और पत्थर कठोर होते हैं। क्या पसंद है? फूल पसंद है। क्यों? क्योंकि फूल कोमल होते। और तुम मान कसाय से कठोर हो जाओगे तो क्या तुम किसी को पसंद आओगे? तो धीरे धीरे करके अपने मन को कोमल बनाओ, अपने मन को मृदु बनाओ। यदि मृदु स्वभावी होंगे तो जीवन में कुछ प्राप्त होगा, वरना अहंकार में अकड़े बैठे रहेंगे। उसने तो मुझे पूछा ही नहीं, उसने तो मुझे बताया ही नहीं, उसने तो मेरे से कहा ही नहीं। मैं भी तो कुछ हूँ, मुझे भी तो बताना चाहिए था।
मैं भी तो कुछ हूँ। ये कुछ हूँ के चक्कर में सारी जिंदगी खत्म हो जाती है और कुछ हूँ से फिर त्रयंच गति में पहुंच जाते हैं जहाँ कुछ भी नहीं बचता है। इसलिए अपने मन को कोमल बनाना जरूरी है ना। मन को मोड़ने का, पर्वत को तोड़ने का और मान कषाय को छोड़ने का, अनाज में दाने का इनाम में पाने का और आपके शिविर में आने का, शरीर में कान का, रहने में मकान का और मंदिर जी में भगवान का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गूजा का और भगवान की पूजा का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का और सुधारने में भाव का। बोलिए 24वें भगवान की। आभूषण का, मूर्ति में पाषाण का और आरिका में स्वस्ति भूषण माता जी का बड़ा ही महत्व है। हम ये महत्व पारस टीवी पर हमेशा देखते आए हैं, परंतु ये अद्भुत छठा जब हम यहाँ आए तो हमको देखने को मिली। बंदामी 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 मत। मैं औरंगाबाद महाराष्ट्र से हूँ और आपसे मैं बहुत समय से अजय जी पहाड़ी ने हमारे को यहाँ पर ले आया और आपका इतना ही प्रेम हमारे पे जड़ गया कि मैं आता ही रहूं और बार बार आने की इच्छा होती है। माता जी, महाराष्ट्र का हमारा सब सौभाग्य मुनीश्वर भगवान और सुस्ति भूषण माता जी से प्रेरित होके आपको महाराष्ट्र सब भक्तों से मैं वंदामी 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 करता हूँ। मैं जिस समय पहली बार आया था उस समय मैं बहुत कर्जे में लदा हुआ था। जब दूसरी बार आया तो मैं अभिषेक ही कर पाया। आज मैं तीसरी बार आया तो शांति धारा किया और आज मैं धीरे धीरे उन्नति करते जा रहा हूँ और मेरा परिवार अच्छे से फल फूल रहा है। और माता जी, आज तक मेरे परिवार से कोई नहीं आया। मैं ऐसा आशीर्वाद चाहता हूँ आपसे कि मैं अपने सारे परिवार को लेके आपके आशीर्वाद से फिर से शांति धारा करूँ। बंदामी माता। आपका आज का जो आपने जो भी प्रवचन दिया है, शायद हम लोग इस प्रवचन को सुनकर अगर उसको अपने में उतार ले और उसको समझ ले, उसके ऊपर चिंतन करे, बहुत गहराई से मतलब चिंतन करने लायक प्रवचन था आज का। 40 साल में मैंने ऐसा प्रवचन कहीं नहीं सुना। बड़े बड़े आचार्यों के साथ वहाँ गया मैं,
माता जी के उसमें भी गया। मतलब पूरे भारत में अभी तक मैंने ऐसा प्रवचन, मतलब जो अपनों को अपना कल्याण होवे और जो माता जी ने प्रवचन की जो गहराइयाँ है वो अपने में उतारने के लिए बहुत शुभदायक है। और ऐसा प्रवचन मैंने आज तक नहीं सुना। और माता जी आपका मेरा एक निवेदन हो रहा है कि अगर दोपहर में आपका एक आधी घंटा और प्रवचन हो जाए तो हमें अच्छा लाभ मिलेगा। हम चाहते कि दूसरा कार्यक्रम आप भले ही कम कर दीजिए, पर आपका प्रवचन 1 घंटा और मिल जाए या आधी घंटा मिल जाए तो हमें और आनंद आ जाएगा। कांतिलाल गोदा मेरा नाम है। अजय पहाड़े मेरा भांजा, उसने हमें लाया है। मेरे परिवार के 6-7 सदस्य आए। कल यहाँ जब पहुँचा तो रास्ते में मेरे पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, चलना नहीं आ रहा था, लेकिन यहाँ के लोगों ने काफ़ी सेवा दी। रेलवे स्टेशन से लेके यहाँ तक व्हील चेयर आदि आदि। आज उनका स्वास्थ्य ठीक है और ऐसी भावना बन गई कि हम पूरे 10 दिन यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। और 2017 में जब हम यहाँ पधारे थे तब बहुत छोटा सा मंदिर था, इतना छोटा सा बीज, लेकिन ये इसने वट वृक्ष का रूप धारण किया। आपका काम देखकर ऐसा लगता है कि ये तीर्थ भारत का उच्चतम तीर्थ बने। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार ने इसको अगर पर्यटन केंद्र की मान्यता दी तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद। अब तक किए जो पाप वो धोने का वक्त आया, आया पर्यूषण आया, जैनों का त्योहार आया। बंधुओं, आने वाली 10 तारीख से 19 तारीख तक पर्वादिराज पर्यूषण महापर्व, 10 लक्षण महापर्व आने वाले हैं। स्वस्थी धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित चैतन्य चमत्कारी मुनीश्वरनाथ भगवान की पावन छत्र छाया में परम पूजनीय स्वस्थी धाम प्रणेता गणनीयारिका स्वस्थी भूषण माता जी, जिनकी साधना और तपस्या के फल से जहाज मंदिर बना, उस जहाज मंदिर में श्रावक संस्कार एवं साधना शिविर का आयोजन हो रहा है। बंधुओं, 10 लक्षण पर्व में प्रतिदिन पूज्य गुरु माँ स्वस्थी भूषण माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में पूज्य माता जी के मुखारबिंद से अतिशयकारी बड़े बाबा मुनीश्वरनाथ भगवान, जिनका अतिशय यहाँ पर तो हुआ है, घर घर में बाबा का अतिशय हो रहा है, जिनके मस्तक पर कई बार देवों के द्वारा अभिषेक हुआ है, उनके मस्तक पर अभिषेक होगा, शांति धारा होगी और कई भक्त यहाँ पर रहेंगे। बंधुओं, आप भी घर बैठे अपने परिवार की ओर से प्रतिदिन यहाँ पर जो शांति धारा होती है उसका पुण्यार्जन कर सकते हैं। 10 लक्षण पर्व में 10 ही दिन आपके परिवार की ओर से शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि है मात्र 11,000 रुपये। 5 दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन आप कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। साथ ही यहाँ पर प्रतिदिन 10 लक्षण विधान होगा और उस विधान का पुण्यार्जन और 1 दिन की शांति धारा का पुण्यार्जन कर सकते हैं मात्र 5100 रुपये की न्योछावर राशि से। तो बंधुओं, ऐसा सुअवसर आज हमें मिला है। शांति धारा का एक एक मंत्र जो पूज्य माता जी के मुखारबिंद से बोला जाएगा, रिद्धि मंत्र का उच्चारण जो पूज्य माता जी के मुखारबिंद से होगा, वो जन्मों जन्मांतर के पापों का नाश करने वाला होगा। बंधुओं, ऐसा सुअवसर आज हमें मिला है, सौभाग्य आपको बुला रहा है। आप अपनी स्वीकृति स्वस्थी धाम पर फोन करके दे सकते हैं। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों।
परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं। इसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683 45768।